आज केजरी का कांड हो गया सर। ये बड़बोला, कट्टर, ईमानदार, ये भारत रत्न मिलना चाहिए सिसोदिया को। और मैं शुरू से कहता रहा कि सिसोदिया केजरी गैंग का मंद बुद्धि था, और सबसे बड़े मंद बुद्धि को केजरी ने जानबूझ करके पूरी सत्ता थमाई थी, और उसके पीछे एक बैताल बैठा दिया था, जिसे अब केजरी ने पूरी सत्ता थमा दी है एक तरह से। आज ईडी ने जानकारी दी कि रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है, और षड्यंत्रकार देखिए केजरी का, कि उसने अपने एक पत्रकार से, एनडीटीवी का वो लड़का है, बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं, कुछ दिन उस बच्चे ने सुप्रीम कोर्ट भी कवर किया है। आज केजरी ने उसे ट्वीट करके ईडी के पूरी रिपोर्ट को झुठलाने की कोशिश की है। देखिए, ये शरद शर्मा है, एनडीटीवी का रिपोर्टर है। ईडी के पूरे फैक्ट को तोड़ मरोड़ करके यहां पेश किया गया, आप सूत्रों के मुताबिक। मतलब वो रिपोर्टर भी आप सूत्रों के मुताबिक कह रहा है, और खेल केजरी का आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। एक पत्रकार के रूप में मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये एनडीटीवी का रिपोर्टर है, बालक, और चूंकि शुरुआत में जब मैं सुप्रीम कोर्ट कवर करता था तो ये बालक ही था जब, लेकिन अब ये इस पार्टी का मेन रिपोर्टर है। ये क्या खबर दे रहा है? आप सूत्रों के मुताबिक। खेल जरा देखिए कैसे होता है। आप मतलब इसको खबर सूत्रों के मुताबिक जब रिपोर्टर कहता है तो उसी में षड्यंत्र समझ जाइए। ईडी ने जो मनीष सिसोदिया को 2 प्रॉपर्टी अटैच की, उसका ब्यौरा इस तरह से है। 2005 में 5 लाख रुपए में खरीदा था गाजियाबाद का वसुंधरा का फ्लैट। 2018 में मयूर विहार में खरीदा था 65 लाख रुपए का फ्लैट। अब मतलब उसी की कीमत बढ़ गई है, इस लिहाज से इसको झूठा किया जाता। अब इस रिपोर्टर के, इस बालक के ट्वीट को रिट्वीट किया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। सूत्रों के हिसाब से पहले फर्जीवाड़ा कराया, अब उसको सत्यापित कर दिया कि एक रिपोर्टर ने किया है। यही खेल होता है। केजरी लिख रहा है, मनीष प्रधानमंत्री जी, जब आपको मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो आपने ईडी के जरिए मनीष को बदनाम करना शुरू कर दिया। आपकी ईडी शाम में टीवी चैनलों पर झूठी खबरें चलवा रही है कि मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। ईडी असल में जो संपत्ति जब्त की गई उसके कागजात ये हैं, और ये फरेब करना शुरू किया। मतलब सभी चैनल को अभी तक की सेट नहीं कर पाया तो एक को करके एजेंडा चला दिया। ये षड्यंत्र है। इसी सिसोदिया को ये कहता रहा केजरी, कट्टर ईमानदार, भारत रत्न मिलना चाहिए। अब खेल जरा देखिए, मैंने उसका विश्लेषण किया। खेल जरा देखिए सर, इस हाईकोर्ट ने 2 बार इसकी जमानत रिजेक्ट कर दी, नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, उससे पहले इसका कांड हो गया। अब तो नग्न हो गया कि ईडी फंसा रही है। हाईकोर्ट जमानत इसीलिए तो नहीं दे रही होगी कि ईडी और जांच एजेंसी ने पूरा सब सबूत दे दिया होगा। उस पे आऊं मनीष जी, पहले इस खैराती की बात कर लूं। जो शरद शर्मा जो दलाली में लगा है आम आदमी पार्टी की, मनीष जी ये बता रहा 2018 में मयूर विहार में मनीष सिसोदिया ने 65 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा था। 2018 में मनीष सिसोदिया दिल्ली का मुख्यमंत्री था, उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। ये तब एनजीओ वाला धंधा नहीं करता था, जरा दर्शक समझे इस चीज को। तो उसने 1 BHK या 2 BHK तो खरीदा नहीं होगा। जो आदमी 2015 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गया था दिल्ली का, वो 2018 में जो फ्लैट उसने मयूर विहार में खरीदा। तो मयूर विहार में पत्थर भी 65 लाख का नहीं मिलता है। मयूर विहार में 65 लाख का फ्लैट, तो समझ लीजिए वो क्या था खेल। वो वैसे ही था जैसे लालू यादव ने 4 करोड़ की संपत्ति 5 लाख में खरीद ली थी। तो ये इसके ऐसे खैराती पत्रकार जो आंख में पट्टी बांधे हैं किसी दल की दलाली करने की, वो यही कहेंगे कि लालू ने तो बेचारे ने 4 लाख रुपए में जमीन खरीदी थी। ईडी आज उसको बढ़ा चढ़ा के बता रही है। ये लालू यादव वाला ही मामला मनीष सिसोदिया का फ्लैट है। और जो दिल्ली के दर्शक होंगे वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि किसी राज्य का डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब मयूर विहार इसी पॉश कॉलोनी में फ्लैट खरीदता है तो 65 लाख का फ्लैट वो नहीं होता है। ये नंबर 2 का पैसा, नंबर 2 के टेबल की लेन देन होती है, करोड़ों की कीमत उस फ्लैट, क्योंकि मैंने कहा ना ये 1 BHK नहीं खरीदा होगा इसने। एक तो मयूर विहार की जो प्रॉपर्टी उसकी कीमत क्या है सबको मालूम है। मयूर विहार में 1 BHK भी 65 लाख रुपए में नहीं मिलेगा। लीजिए। और तो भाई मैं बता रहा हूँ, तो ये जो दलाली कर रहा है पत्रकारिता के नकाब पहन के, इसको पहले बेनकाब करना जरूरी था। दूसरा जो मनीष जी आपने कहा, एक और घटनाक्रम हुआ है आज, एक और घटनाक्रम हुआ है। वो दिनेश अरोड़ा को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और वो दिनेश अरोड़ा केजरीवाल का बड़ा खास, मनीष सिसोदिया का बड़ा खास,
और अपनी ईडी की चार्जशीट में ईडी ने पूरा कोर्ट में उसका विवरण दिया है। और सबसे खास बात ये समझिए कि जो बड़ा घटनाक्रम है उसको क्यों कह रहा हूं कि इस यही दिनेश अरोड़ा, इसको सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था और ये सीबीआई का वायदा माफ सरकारी गवाह बन चुका है नवंबर में। बाकायदे उसी आधार पर इसको जमानत मिली थी। तो जब ये सीबीआई ने इसको पकड़ा, इसको गिरफ्तार किया, फिर ये सरकारी गवाह बन गया वायदा माफ और इसको जमानत दिलवा दी गई, सीबीआई ने विरोध नहीं किया। उसके 6 महीने बाद इसको ईडी ने फिर क्यों गिरफ्तार कर लिया? तो ये बड़ा घटनाक्रम है, ये बड़ा खेल है और कोई लंबी चीज हाथ लगी है जिसके तहत उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके बाकायदे पैसे का लेन देन ईडी ने प्रूव किया है। तो मनीष जी, अगर दर्शकों को ध्यान हो, मैंने कहा था कि एक बार किसी बड़े आदमी ने मुझको संकेत किया है कि 20 जून के बाद इसकी गिरफ्तारी महीने 1.5 महीने के अंदर हो जाएगी, कभी भी हो सकती है। तो वो मुझको अब लग रहा है कि वो भविष्यवाणी सही साकार होने जा रही है। केजरीवाल के नजदीक जेल जाने के दिन बिल्कुल नजदीक आते जा रहे हैं। और दिनेश अरोड़ा का दर्शक कहूंगा जरा गूगल पर सर्च कर लीजिए, ये बहुत खास आदमी था मनीष सिसोदिया का, अरविंद केजरीवाल का। वो जो टिकट ब्लैकिया साइकिल चोर जिसको लोग कहते हैं, कुछ लोग टिकट ब्लैकिया कहते हैं, वो इसकी चमचागिरी करता था। ये रंगबाजी थी मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के दरबार में। तो वो टिकट ब्लैकिया इसकी चमचागिरी में लगा रहता था। ये हैसियत का आदमी था और ये इसको आज ईडी ने गिरफ्तार किया कुछ पुख्ता तथ्यों के आधार पर, जिसके साथ उसको 4 दिन की रिमांड पे भी कोर्ट ने दे दिया है। तो आने वाले समय में केजरीवाल की कठिनाइयां बहुत बढ़ने वाली है और वो एक एक इंच करके नहीं है, वो अभी एक एक इंच करके बढ़ रहा था, अब फुटों में बढ़ रहा है। कुछ दिनों में गजों की स्पीड से यह तिहाड़ जेल की तरफ बढ़ेगा और बहुत जल्दी ये और सिसोदिया तिहाड़ में ही लंच और डिनर किया करेंगे। बिल्कुल सर, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो केजरी का खासम खास है, उसके घर से सबसे ज्यादा माल मिला है और इसका विश्लेषण मैंने शाम में किया है, रात में 9 बजे का जो शो किया था उसमें। और साफ है कि जो आप इशारा कर रहे हैं, 9 घंटे जो इसे सीबीआई ने उल्टा लटकाया था केजरी को, उसका समय आ गया है। और सिसोदिया कब तक चुप रहेगा? जिस सिसोदिया के कंधे पर इसने बैताल बना करके मार्लिना को खड़ा किया हुआ था, आज पूरी सत्ता मार्लिना को थमा दी है। मार्लिना मौज ले रही है और सिसोदिया जेल में। और न सिर्फ जेल में, आंख से पैसा निकाला जा रहा है। बीबी के नाम जो करोड़ों की प्रॉपर्टी थी सिसोदिया की, वो भी छीन लिया गया है। तो जब आंख से पैसा निकाल लिया जाएगा और बीमार बीबी है, उसका रोना रो करके किस तरह से षड्यंत्र करके बाहर निकलना चाह रहा था, वो सब खेल खत्म हो गया। तो असल षड्यंत्र ये है। लेकिन खेल असल ये है सर कि बाहर कांग्रेस और केजरी नौटंकी करते हैं और कोर्ट में अभिषेक मनु सिंह भी सिसोदिया का, केजरी का, सबका वकील बनता है और सत्येंद्र जैन का। तो समझ लीजिए कि असली खेल क्या है। लेकिन नकेल तो सब पर कसना है, क्योंकि हमने अभी दिखाया था प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि डर सबको लगना चाहिए, वो पहले कह चुके हैं और छूटेगा कोई नहीं। आखिरी टिप्पणी आपकी सर। आखिरी टिप्पणी मनीष जी, मैं केवल प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री से एक अनुरोध करूंगा कि अभी 3-4 दिन पहले अमित शाह ने एक आदेश दिया है कि दिल्ली और पंजाब की जेल में बंद गैंगस्टर जो हैं उनको अंडमान निकोबार शिफ्ट कर दिया जाए। वो शिफ्ट होना शुरू हुए हैं। तो मेरा कहना है कि 1012 शायद गैंगस्टरों की लिस्ट है वो, उसमें 2 नाम और बढ़ा दीजिए, एक सिसोदिया और दूसरा केजरी। इनको भी अंडमान निकोबार ही भिजवा दीजिए। दिल्ली आपको बहुत धन्यवाद देगी, दिल्ली आपको दिल से धन्यवाद देगी। ये दोनों गिरफ्तार हो, दोनों गैंगस्टर हैं, इनको अंडमान निकोबार ही भेजा जाए, ये तिहाड़ में ना रहे हैं। लेकिन आपका डिमांड तो बढ़ता जाएगा। 4 दिन बाद आप 4 खलियर खैरातियों के नाम भी जोड़ेंगे, सनसनीबाजों के नाम, वो जिसके पेट पे लात पाया, इन लोगों की भी बारी आनी है। तो इंतजार कीजिए, उन सब की भी बारी आएगी।